सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे पदभेद की पहचान, जिसमें हमने कौन कौन से टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। आपका संज्ञा हो चुकी है, सर्वनाम हो चुका है, क्रिया हो चुकी है, विशेषण हो चुका है। ठीक है। और आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, अव्यय को करेंगे। अव्यय का मतलब क्या होता है, इनडिक्लाइनेबल। ठीक है, यानी कि जिसको हम नकार नहीं सकते। ठीक है, जैसे कि जिन शब्दों पर लिंग, वचन और काल है ना, वो शब्द जिस पे लिंग यानी कि जेंडर, वचन है ना, काल का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है ना, किसी प्रकार का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे कि अगर मैंने बोला कि रानी घर के अंदर है, क्या बोला, रानी घर के अंदर है, तो भाई अंदर जो है वो क्या हो गया, आपका अव्यय हो गया। क्या हो गया, आपका अव्यय हो गया। भाई रानी घर के अंदर है तो है, उससे क्या लेना देना है, कुछ प्रभाव पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है, अंदर है तो है, भाई कुछ कर रही होगी। ठीक है। और दूसरा क्या है कि कछुआ तेज दौड़ा, तो यहाँ पे तेज जो है, तेज जो है वो क्या है, आपका अव्यय है। क्या है, अव्यय है। क्यों है, क्योंकि भाई कछुआ तेज दौड़ा है ना, कछुआ तेज दौड़ा तो दौड़ा भाई, तेज दौड़े कि धीरे दौड़े क्या फर्क पड़ता है, कुछ फर्क पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है ना। तीसरा क्या है कि वे लगातार भागते रहे, वे लगातार भागते रहे। यहाँ पे लगातार शब्द जो है वो क्या हो गया, आपका अव्यय। नहीं, वो अगर लगातार भागते रहे तो लगातार भागते हैं तो उससे क्या ही फर्क पड़ता है ना। फिर चौथा है मीरा और नीरा स्कूल में है। यहाँ पे और जो शब्द है उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, अव्यय हो जाएगा। मीरा और नीरा स्कूल में है, मीरा और नीरा स्कूल में है ना, तो और जो है तो भाई दोनों है ना, तो उससे कुछ फर्क पड़ ही नहीं रहा है ना, और जो शब्द है उससे कुछ फर्क पड़ रहा है क्या, नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो जो ऐसे शब्द जिस पर लिंग, वचन और काल का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, वो क्या होते हैं, आपके अव्यय होते हैं। ठीक है, अब इसके 4 प्रकार है, उनके बारे में हम पढ़ते हैं डिटेल में। अब ये अव्यय का क्या है, पहला प्रकार है ना, टोटल 4 प्रकार के अव्यय होते हैं। पहला प्रकार है क्रिया विशेषण, है ना, क्या है, क्रिया विशेषण, है ना। तो जो अव्यय क्रिया की विशेषता बताए, है ना, यानी कि वो शब्द जो कि क्रिया की क्या बताए, विशेषता बताए, वो क्या होते हैं, आपके क्रिया विशेषण होते हैं। क्रिया विशेषण भी 4 प्रकार के होते हैं, कालवाचक, स्थानवाचक या दिशावाचक, तीसरा है रीतिवाचक और चौथा है परिमाणवाचक। ठीक है, तो कालवाचक में क्या होता है, तो कालवाचक में क्या होता है, क्रिया होने का समय जब हमको पता चलता है। काल, काल मतलब क्या, समय। ठीक है, यहाँ से नाम से याद रखो कि काल मतलब क्या, समय, जिसमें आपको समय का पता चले, है ना। जैसे कि कल, परसों, जब, तब, फिर, है ना, कभी, फिर, ऐसे जो शब्द जहाँ पे आ जाए, यानी कि जहाँ पे आपको समय, टाइम का पता चलता है, वो क्या होते हैं, कालवाचक होते हैं। है ना, स्थानवाचक या दिशावाचक में क्या आ जाएगा, जब क्रिया कोई वर्ब हो रही हो, क्रिया होने का स्थान और दिशा आपको पता चले, है ना, जगह पता चले या डायरेक्शन पता चले, है ना, जैसे कि यहाँ, वहाँ, जहाँ, कहाँ, है ना, ऐसे शब्द आ जाए तो वो स्थानवाचक या दिशावाचक में आ जाएंगे। तीसरा है रीतिवाचक, है ना, रीतिवाचक क्रिया होने की रीति या फिर ढंग का पता चले, है ना, जैसे कि धीरे धीरे, ज्यों त्यों, जैसे तैसे, है ना, ऐसे जो शब्द है वो रीतिवाचक में आएंगे। चौथा है परिमाणवाचक, है ना, परिमाणवाचक में क्रिया की मात्रा का पता चले। हमको पता है कि परिमाणवाचक में हम क्या करते हैं, मेजरमेंट, यानी कि नाप तोल की भावना जिसमें हो, वो क्या होता है, परिमाणवाचक। जैसे कि कम, जरा, इतना, उतना, अधिक, बहुत, खूब, है ना, ऐसा जब शब्द आते हैं तो वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता है। ठीक है, समझ में आ गई क्रिया विशेषण होता क्या है। तो ऐसे शब्द या फिर अव्यय जिसमें क्रिया की विशेषता बताई जाए, किसी वर्ब की विशेषता बताई जाए, वो क्या होते हैं, क्रिया विशेषण। इसमें कालवाचक होगा, स्थानवाचक या दिशावाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक। कालवाचक में नाम में दिया हुआ है समय, काल मतलब समय, जब आपको समय का पता चलता है, जैसे कि कल, परसों, जब, तब, कभी, फिर। स्थानवाचक, दिशावाचक में किसी के स्थान या दिशा का पता चले, जैसे कि यहाँ, वहाँ, कहाँ, जहाँ, है ना, इसमें आपका स्थानवाचक दिशावाचक में आ जाएगा। रीतिवाचक में जब आपको तरीका पता चलता है, जैसे कि धीरे धीरे, जो तो, जैसे तैसे, ठीक, ऐसा शब्द रीतिवाचक में। परिमाणवाचक में यानी कि आपको नापतोल की भावना पता चले कि कम, जरा, इतना, उतना, है ना, अधिक, ऐसा क्या होता है, परिमाणवाचक में होता है। समझ में आ गई। अब आगे जाके थोड़े से क्वेश्चन भी अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जिस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं उनकी आगे हम अभी प्रैक्टिस भी करने वाले हैं, ठीक है, ताकि आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पे
दूसरा कौन सा है, संबंध बोधक अव्यय है। संबंध बोधक अव्यय, जो अव्यय शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का संबंध अन्य शब्दों से जोड़ते हैं। ठीक है, संबंध बोधक यानी कि जो एक दूसरे जो शब्दों के बीच में क्या करे, संबंध बनाए। जैसे कि नदी की ओर जंगल है, तो ये की ओर जो है वो क्या हो जाएगा, संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा, क्योंकि ये नदी और जंगल इन दोनों के बीच में क्या कर रहा है, संबंध बना रहा है। ठीक है, की और जंगल है, तो ये क्या कर रहा है, संबंध बना रहा है, रिलेशन बना रहा है, तो क्या हो जाएगा आपका संबंध बोधक अव्यय। ठीक है, दूसरा देखो, विद्यालय के सामने कूड़ा मत फैलाना। ठीक है, तो ये के सामने क्या हो जाएगा आपका संबंध बोधक अव्यय। ये विद्यालय और कूड़े के बीच में क्या कर रहा है, संबंध बना रहा है। सपना की वजह से आज मैं यहाँ हूँ, की वजह, ये क्या हो जाएगा आपका संबंध बोधक अव्यय, क्योंकि सपना और इस वाक्य के बीच में क्या बना रहा है, संबंध बना रहा है, इसलिए संबंध बोधक अव्यय। तो जहाँ भी आपको की, के, है ना, से, ऐसे वर्ड आपको मिले शब्द के पहले, तो वो क्या हो जाएगा आपका संबंध बोधक अव्यय। इसके भी बहुत सारे अभी प्रकार है, उसके बारे में आपको बताऊंगी तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए संबंध बोधक अव्यय जो हमने अभी पढ़ा, उसके कितने प्रकार है, टोटल 10 प्रकार है उसके। पहला है कालवाचक। ठीक है, कालवाचक जैसे कि के पहले, के बाद, ऐसे शब्द जो आए जिसमें समय के बारे में पता चले कि के पहले, के बाद, है ना, वो कालवाचक में आ जाएगा। दिशावाचक जिसमें दिशा, डायरेक्शन का पता चले, की ओर, की तरफ, है ना। स्थानवाचक जिसमें स्थान का पता चले, जगह का पता चले, जैसे के ऊपर, के नीचे। चौथा है कारणवाचक जिसमें कारण का पता चले, के कारण, इसकी वजह से, है ना, इसकी वजह से ये हुआ, तो वो किस में आ जाएगा, कारणवाचक में। उद्देश्यवाचक में जब कोई उद्देश्य हो, है ना, कोई लक्ष्य हो, जैसे इसके लिए, इसके हेतु, है ना। जैसे कि कोई आप किसी को लेटर लिखते हो और आप बोलो कि मैंने इसके हेतु ये आपको लेटर लिखा है, किसी उद्देश्य के कारण लिखा है ना, तो वो उद्देश्य में आ जाएगा। फिर साधनवाचक में के सहारे, की मदद से, है ना, कि जैसे आप बोल सकते हो कि मैंने पेन की मदद से क्या लिखा, एक पेपर लिखा, पेन की मदद से मैंने क्या लिखा, एक निबंध लिखा, आप ये बोल सकते हो, है ना। पेन की मदद से मैंने एक लेटर लिखा, तो वो आप क्या बोल सकते हो, उसको साधनवाचक संबंध बोधक अव्यय। ठीक है, 7th हो जाएगा तुलनावाचक जिसमें तुलना हो, है ना, की अपेक्षा से अच्छा, है ना, जिसमें तुलना हो दो चीजों के बीच में, वो तुलनावाचक में आ जाएगा। संघवाचक में के साथ, के संग, ये इसमें आ जाएगा। विषयवाचक में के बारे में या के विषय में, किसी सब्जेक्ट के बारे में या विषय के बारे में बात हो, है ना, तो वो विषयवाचक में आ जाएगा। समतावाचक में समान रखना किसी को, है ना, समता मतलब समान, इक्वल रखना, ठीक है, की भांति, के योग्य, है ना, समान रखना, वो आ जाएगा समतावाचक में। ठीक है, आगे हम क्वेश्चंस करेंगे तो उससे बेटर तरीके से समझ में आएगा। अब यहाँ पे तीसरा क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय, जो शब्दों तथा वाक्यों के जोड़ने का काम करते हैं, है ना, वो अव्यय जो शब्दों और वाक्यों, है ना, यानी कि वर्ड्स को और सेंटेंस को क्या करते हैं, जोड़े रखने का काम करते हैं, वो होते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक है, जिसमें तथा, किंतु, परंतु ऐसे शब्द आते हैं ना, वो होते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। इसके 2 प्रकार हैं, एक तो है समानाधिकरण, एक है व्यधिकरण, है ना। समानाधिकरण में संयोजक कौन से हो जाएंगे, संयोजक में आ जाएगा और, एवं, तथा, ये संयोजक है। विभाजक में या, अथवा, नहीं तो, चाहे, क्या क्या, न, ये सब किस में आ जाएगा, विभाजक में। विरोध दर्शक में क्या आ जाएगा, जो विरोध करे, है ना, अपोजिशन करे, परंतु, किंतु, लेकिन, बल्कि, ये विरोध दर्शक में आ जाएगा। चौथा है परिणाम दर्शक इसलिए, ये, अतः, ऐसे शब्द जो है वो परिणाम दर्शक में आ जाएंगे। व्यधिकरण में कारणवाचक में क्या आएगा, क्योंकि, चूंकि, इसलिए कि, ठीक है, ऐसे शब्द कारणवाचक में। उद्देश्यवाचक में जो कि, ताकि, जिससे कि। संकेतवाचक में यदि, अगर, तो, यद्यपि, है ना। चौथा है स्वरूपवाचक की, अर्थात, मानो, ये सब किस में आ जाएंगे, स्वरूपवाचक में। ठीक है, तो ये था आपका समुच्चय बोधक अव्यय। चौथा है विस्मय बोधक अव्यय, ऐसे अव्ययों से हर्ष, शोक, आश्चर्य तथा मन के भावों का क्या हो, बोध हो, है ना, जिसमें एक्सप्रेशन के बारे में पता चलता है। जैसे कि पहला है हर्ष बोधक, हर्ष मतलब खुशी, है ना, जिससे आपको
खुशी महसूस होती है, जैसे कि वाह, शाबाश, बहुत खूब, ये ऐसे शब्द हैं हर्षबोधक में आते हैं। ठीक है, एक है शोक बोधक, जिसमें आपको किसी चीज का अफसोस होता है, जैसे कि ओ हाय, काश, कि काश ऐसा हो जाता। ठीक है, तीसरा है आश्चर्य बोधक, जिसमें आपको किसी चीज के होने का आश्चर्य होता है, आपको विश्वास नहीं होता है कि वो चीज हुई है, जैसे कि ओहो, क्या, वाह, ऐसे शब्द जो होते हैं वो कैसे होते हैं, आश्चर्य बोधक। चौथा है तिरस्कार बोधक, जिसमें तिरस्कार होता है ना, जैसे कि अरे, हट, है ना, मतलब जब भी हम किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं करते उसको कहते हैं तिरस्कार बोधक। पांचवा है संबोधन बोधक, जब हम किसी को संबोधित करते हैं, यानी कि अपनी बात बताते हैं किसी को, जैसे कि अजी, अरे भाई सुनो, है ना, अरे भाई सुनो, ये हुआ वो हुआ। ठीक है, छठा है अनुमोदन बोधक, जिसमें हम नॉर्मली बात करते हैं, अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, ये वाला, ये होता है अनुमोदन बोधक। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कुछ क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं इसमें, ठीक है, इसी में क्वेश्चन आपको आएंगे, जैसे कि मैंने विधि के साथ खाना बनाया। ठीक है, क्या है, मैंने विधि के साथ खाना बनाया, यहाँ पे के साथ आ रहा है, क्या आ रहा है, के साथ, यानी कि ये संबंध इसके साथ स्थापित कर रहा है, तो ये कौन सा हो जाएगा आपका संबंध बोधक, है ना, संबंध बता रहे हैं ना, विधि के साथ खाना बनाया, इसका आप क्या कर रहे हैं, इसमें रिलेशन जोड़ रहे हैं, वो जोड़ के रखने का काम कर रहा है, तो ये हो जाएगा संबंध बोधक। ठीक है, फिर इसका देखो, रमेश वहां रहता है, इसमें आपको बताना है क्रिया विशेषण कौन सा है, इस वाक्य में क्रिया विशेषण कौन सा है। मैंने बताया था क्रिया विशेषण होता क्या है, तो क्रिया विशेषण वो होता है जिसमें क्रिया की भी क्या बताई जाती है, विशेषता बताई जाती है, वो क्रिया विशेषण होता है ना, जैसे कि रमेश वहां रहता है, रमेश वहां रहता है में क्रिया विशेषण कौन सा हो जाएगा, वहां जो है आपका क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण। ठीक है, अब ये वाला जो क्वेश्चन है, विस्मयादि बोधक अव्यय कौन सा है, के योग्य है, की और है, कभी या फिर शाबाश, इसका जो आंसर है आप कमेंट में लिख देना। ठीक है, बस ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन जो होते हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, और हमको पता होना चाहिए कि हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, बहुत ही आसान था टॉपिक, को इतना मुश्किल नहीं था। ठीक है, तो हमारा क्रिया हो चुका है, विशेषण हो चुका है, संज्ञा हो चुका है, सर्वनाम हो चुका है, और आज हमने अव्यय को भी पूरा अपन ने हो गया अपना टॉपिक कंप्लीट। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम और जो हिंदी के जो और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।